पैराडॉक्स को एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे होता है जब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तब भी आप मीन और वेरिएंस को यूज़ करके कहो कि मुझे ये वाला एसेट लेना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, दो कंपनीज़ है, एसेट्स सेम है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में बस ये फ़र्क है कि फर्म ए पूरी इक्विटी फर्म है और फर्म बी ने थोड़ा डेट भी उठा रखा है। ठीक है, नेट इनकम दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये हमने 5 अलग अलग स्टेट्स ले रखी हैं, नेचर की 5 अलग अलग इकोनॉमी की स्टेट्स ले रखी हैं। पांचों केसेस में व्हाट वी सी इज़ कि जो दोनों फर्म्स हैं दोनों की इनकम जो है सेम रह रही है। तो अगर ख़राब स्टेट है तो दोनों की 1200 है, अगर बैड स्टेट है तो दोनों की 1600 है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, दोनों की इनकम भी सेम है, राइट। अब अगर हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो मीन ए का 5 है अर्निंग्स पर शेयर का, तो ये EPS लिखा हुआ है लास्ट में, इसका मीन 5 आएगा और जो ये है इसका मीन 7 आएगा। तो फर्म ए का EPS का एवरेज है $5 और जो वेरिएंस आएगी, अगेन इन फिगर्स की वेरिएंस निकालोगे तो $1.41 आ जाएगी। बी के लिए $7 मीन है और 2.82 वेरिएंस है। ठीक है, अब अगर हम आईसीज़ वगैरह बनाएं, हमने ए को रख दिया, बी को रख दिया। ठीक है, ए का एवरेज अर्निंग्स भी कम है और वेरिएशन भी कम है अर्निंग्स में, बी का वेरिएशन भी ज़्यादा है, एवरेज अर्निंग्स भी ज़्यादा है। नॉर्मली यही होता है, रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगी, राइट। अब क्या है, मीन वेरिएंस क्राइटेरिया के हिसाब से इंडिविजुअल वन वुड बी डिफरेंट बिटवीन रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशंस ऑफर्ड बाय ए एंड बी। अब हमने अपनी मर्ज़ी से अलग अलग लाइंस बना ली जो इन दो पॉइंट्स से गुजर रही थी। ठीक है, तो इंडिविजुअल वन का आईसी हमने ऐसा बना लिया। ठीक है, अभी भी आईसी कॉन्वेक्स है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तो सारी प्रॉपर्टीज़ तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये इंडिविजुअल वन का आईसी है। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि वो जो है ए को और बी को इक्वल प्रेफरेंस दे रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन सा चूज़ करना है। जो बंदा 2 है, ठीक है, 2 जो है वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क एवर्स है, ये एक अलग इंसान है और ये ज़्यादा सॉरी 2 जो है वो कम रिस्क एवर्स है। कम रिस्क एवर्स से कैसे पता चलता है, बहुत सिंपल है। सी अगर रिटर्न बढ़े, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी अगर रिस्क बढ़े तो राइट की डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो व्हाट वी सी इज़ कि बहुत ही हल्का सा एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड कर रहा है जो पर्सन 2 है फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ रिटर्न। बट अगर हम वही पर्सन 1 देखें तो वी सी कि पर्सन 1 रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क एवर्स है, अगर रिस्क बढ़ रहा है तो वो रिटर्न भी काफ़ी अच्छी खासी एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है फॉर दैट रिस्क टू बी कंपेंसेटेड, राइट। तो 2 इज़ रिलेटिवली लेस रिस्क एवर्स। ऑफकोर्स जो लेस रिस्क एवर्स है वो बी को प्रेफर करेगा, लॉजिकली भी सोचे तो मेक्स सेंस, राइट। बी इज़ द सिक्योरिटी जो ज़्यादा रिस्की है बट एट द सेम टाइम ज़्यादा रिटर्न देती है। जो बंदा कम रिस्क एवर्स होगा वो बी को प्रेफर करेगा ओवर ए। तो हम अगर सेकंड बंदे के आईसीज़ देखें तो वी सी कि बी लाइज ऑन अ हायर आईसी दैन ए। ठीक है, अगर हम थर्ड बंदा देखें, जो थर्ड बंदे के आईसीज़ हैं बहुत ही घोर रिस्क एवर्स बंदा है ये, मतलब अगर रिस्क हल्का सा इतना सा भी बढ़ता है ना तो ये इतना ताजमहल जितना हाई रिटर्न मांगता है कि भाई मुझे कंपेंसेट करना है तो मुझे तो तुम्हें हाई रिटर्न देना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क एवर्स है, इसलिए अगर हम देखें तो इसका आईसीज़ जैसे बनाए हुए हैं वो ऐसे बनाए हुए हैं कि अगर कि ये बेसिकली ए पॉइंट वाले ए पॉइंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट के आईसी में लाया करता है। तो बेसिकली ये बंदा जो है ये ए पॉइंट को प्रेफर करता है ओवर बी, विच इज़ फाइन। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, राइट। बट जब पैराडॉक्स है वो अराइज करता है जब हम अर्निंग्स पर शेयर देखें दोनों फर्म्स की, तो व्हाट वी रियलाइज इज़ कि इवन तो हम बोल रहे हैं कि फर्म बी में रिस्क ज़्यादा है, बट इफ़ यू रियली सी तो क्या फर्म बी में सच में ज़्यादा रिस्क है। फर्म ए हॉरिड स्टेट में $3 दे रही है, फर्म बी भी उतना ही दे रही है।
फर्म ए बैड में $4 दे रही है तो बी ज़्यादा दे रही है। एवरेज में फर्म जितना दे रही है ए, बी उससे ज़्यादा दे रही है। गुड में भी बी उससे ज़्यादा दे रही है। ग्रेट में भी बी उससे ज़्यादा दे रही है। मतलब कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें बी इज़ अंडर परफॉर्मिंग ए, बी इज़ अंडर परफॉर्मिंग कंपेयर टू ए, राइट। कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स कि सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो कितनी भी ख़राब हो, बी इज़ रिलेटिवली बेटर, है ना। बट यहाँ पर हमने जो एनालिसिस देखा मीन वेरिएंस के हिसाब से आईसीज बना लो एंड ऑल ऑफ दैट, उससे तो ये नहीं समझ में आ रहा था। उससे ये इसलिए नहीं समझ में आ रहा था बिकॉज द थिंग इज़ कि इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्स है इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है कि जो ऐसा जो बेल शेप्ड कर्व बनाते हैं हम, जिसमें जो एवरेज वैल्यू होती है उसकी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है होने की, और जो टेल्स वगैरह वाली वैल्यूज़ होती हैं उनकी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती, राइट। बट दिस इज़ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अगर हम देखें तो वी आर सेइंग कि हर सिनेरियो के होने की 0.2 प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि सबकी एक बराबर प्रोबेबिलिटी है। आइडियली तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो एवरेज की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए थी, बट दैट्स नॉट हैपनिंग है। तो क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए जो हमने मीन और वेरिएंस के बेसिस पे डिसीजन लिया दैट वाज नॉट राइट। बट नंदलेस हम आगे नॉर्मल सी ही अज्यूम करके चलेंगे बिकॉज उससे हमारी लाइफ सिंप्लीफाइड रहती है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब वील स्टार्ट विद एफ़ी की जो थर्ड पीपीटी है, ठीक है। थर्ड पीपीटी एज इन इसमें लिखा है एफ़ी लेक्चर्स 3, तो या ये शुरुआत का एकदम यूज़लेस सी चीज़ है, ठीक है। तो ये यू कैन लेट इट बी, एक बार खुद से रीड कर लेना, बट इट्स प्योरली थियोरेटिकल, ठीक है। तो मतलब हमें पता ही है कि जो बेसिकली कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दैट इज़ ऑलवेज़ रिलेटेड टू एन इंटरटेम्पोरल शिफ्ट ऑफ कंजम्पशन। कि आप कोई भी इंसान जब बचाता है तो वो सेव क्यों करता है कि अगर मैं आज थोड़े पैसे बचाऊंगा तो कल आई विल गेट टू हैव अ हायर कंजम्पशन, राइट। तो वही चीज़ बार बार अलग अलग तरीक़ों से बोली गई है एंड इसका कुछ ऐसा सेंस नहीं है, तो यू कैन जस्ट लेट इट बी, ठीक है। अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, अंडर मेन एम आपका यही है कि आपने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है। सी मेन एम माइक्रो में भी यही था, यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करो। यहाँ पर भी मेन एम यही है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करो। यूटिलिटी पहले सर्टेन होती थी क्योंकि हमें पता होता था कि ये सामान हम खरीद लेंगे, ये यूटिलिटी हमें मिल जाएगी। अब एक्सपेक्टेड है क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है, अनसर्टेनिटी है। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है। यूटिलिटी मिलती है हमें एंड ऑफ पीरियड वेल्थ से, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करना हमारा मेन एम है, ठीक है। ये जो डिसीजन क्राइटेरिया है ये काफ़ी वैलिड है। क्यों वैलिड है उसके अंदर जाने की नीड नहीं है। अगर हम एक्सियम्स वगैरह सबको ध्यान में लेके चले, सारी अजम्पशंस को ध्यान में लेके चले, तो दिस इज़ अ वैलिड ऑब्जेक्टिव टू हैव, ठीक है। इम्प्लिसिटली इट वाज आल्सो अज्यूम इंडिविजुअल्स कैन असेस अ सिक्योर, हमने ये भी अज्यूम कर रखा है कि आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक सिक्योरिटी से अटैच्ड, यू कैन assess that. Of course, रियल लाइफ में यू कांट फिगर आउट कि एक सिक्योरिटी अच्छा इतने परसेंट चांस है कि ये इतना पैसा देगी, उतने परसेंट चांस है कि ये उतना पैसा देगी। वो परसेंटेज निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं होती है। बट यहाँ पे वी अज्यूम कि ठीक है, हमें ये भी पता है, ठीक है। इट वॉज शोन कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्राइटेरिया इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ चूजिंग अमंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंड ऑफ पीरियड पे ऑफ्स। बेसिकली हमने अलग अलग तरीके देखे कि कैसे अगर हम आपके पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हो बहुत सारी जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कि आपको उनमें से कोई एक ही चूज़ करनी है। ये नहीं कि आप 2 उठा ली इकट्ठे, 3 उठा ली इकट्ठे, ये सब नहीं है। उनमें से कोई एक चूज़ करनी है तो कैसे चूज़ करोगे वो हमने बात कर ली उसके बारे में, राइट। हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट चूज़ की जिसका हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हो, राइट। तो उससे एकदम हमने ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट निकाल ली, ठीक है। तो हमारी जो दिक्कत थी वो थी कि 9, अगर हमारे पास n
जितनी अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या सिक्योरिटीज़ होती थी, तो दैट मीन्स कि वी हैड एन अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंड ऑफ पीरियड पे ऑफ्स, राइट। हर सिक्योरिटी का एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन था प्रोबेबिलिटी का, राइट। और उन सबको कंपेयर करना था। बट अल्टीमेटली हमने उस प्रॉब्लम को कंडेंस कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया। हमने कहा कि अच्छा, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, उससे रिलेटेड वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी दे रहा था वो चूज़ कर लिया एंड लाइफ सॉर्ट आउट हो गई।